नौकरी सरकारी ही होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब मिलना नामुमकिन है। हमारे उम्र के लड़का लोग शादी विवाह सब हो। प्यून की जॉब के लिए 90,000 यानी 4 लाखों बच्चे अपने 6 साल बर्बाद कर देते हैं। एक बार यूपीएससी क्रैक हो जाए उसके बाद 2.5 लाख की मंथली सैलरी, घर, गाड़ी, पेंशन, रिटायरमेंट और लड़कियों के रिश्तों की लाइन पर ये एग्जाम पास करना कितना ही मुश्किल होता होगा। जवाब है नामुमकिन। हर साल आईएएस आईपीएस बनने के लिए 11 लाख लोग यूपीएससी का एग्जाम लिखते हैं। उसमें से कितने लोग सेलेक्ट होते हैं मालूम? सिर्फ 300-400 लोग। मतलब आप अगर यूपीएससी का एग्जाम लिखे तो आपका क्रैक करने का चांस कितना है? 0.00027%, लगभग नामुमकिन। सिर्फ सिंगल एग्जाम नहीं है, इसमें भी 3 स्टेजेस रहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। और इस एग्जाम के लिए आपको सिर्फ 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। और ये 6 अटेम्प्ट्स के चक्कर में हर साल लाखों बच्चे अपने 6 साल बर्बाद कर देते हैं। तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंकार बाल था। देखिए मतलब क्या बोले, हमारे उम्र के लड़का लोग शादी विवाह सब हो गया। बिना कोई जॉब करे अपने माँ बाप के पैसों पे दूसरी सिटी में जाके कोचिंग लेके पूरे पैसे बर्बाद करते थे बिना 1 रुपया कमाए। सिर्फ पढ़ते रहते दिन रात। जब इतना पढ़े बाद भी जब उन लोग सेलेक्ट नहीं होते, जब उन लोग की एज 30 रहती तो उन लोग क्या करते, अगर कोई जॉब मार्केट में गए तो उन लोग को एज अ फ्रेशर 15,000 की जॉब पे हायर करते। यानी अब तक आपके 6 साल जितना भी आप प्रिपरेशन करे जीरो बेनिफिट हुआ। लेकिन यही कंटिन्यूसली लगा रहेंगे हम लोग तो शायद कहीं ना कहीं हो। लेकिन सिचुएशन अगर ऐसे रहेगी तब तो हिम्मत वैसे ही हार जाएंगे। मतलब बोल रहे थे लोगों को इतना भी ऑब्सेशन हो गया गवर्नमेंट जॉब करना है, प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जा रहे? तनख्वाह चाहे 1 रुपया हो या 1,000, लेकिन नौकरी सरकारी ही होनी चाहिए। तो सुनो, गवर्नमेंट जॉब में लाखों बेनिफिट्स रहते, काम कुछ भी नहीं रहता, सैलरी बहुत ज्यादा हाई रहती, घर मिलता, गाड़ी मिलती, पेंशन मिलती, रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलती और रेस्पेक्ट तो बहुत ज्यादा मिलती। और दिवाली बोनस, न्यू ईयर बोनस, बोनसेस से बोनस। क्यों? मेरे को कैसा मालूम हो तो मेरे अंकल भी सेल्स टैक्स ऑफिसर है, उन्होंने भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। उनका पूरा सैलरी स्ट्रक्चर मेरे को मालूम हुआ, मैं उनसे पूरा एक चीज मालूम करा, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। जो भी इन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते उन लोगों की हालत इतनी बुरी रहती, उल्ला लिमिटेड पैसों में सरवाइव करते, उल्ला एक छोटे से रूम में रह के 3-4 अटेम्प्ट्स दे लेते, अपना लाइफ का प्रीशियस टाइम वेस्ट करते, अपनी उम्र वेस्ट कर लेते हैं। यूपी में प्यून की जॉब के लिए 90,000 कैंडिडेट्स अप्लाई करे, वो भी पीएचडी क्वालिफाइड बीटेक डिग्री होल्डर, इन पूरे अप्लाई करे। आप लोग बोले कि क्या तो भी इन प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, तो फर्क समझो आप। एक प्यून को 20,000 सैलरी मिलती गवर्नमेंट सेक्टर में और अलग अलग जितने बेनिफिट्स बताया, हेल्थ केयर सब कवर होता एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई जॉब करा एज अ प्यून तो उसकी सैलरी 8,000 रुपीज रहती। तो ये फर्क है गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आपको छुट्टी भी नहीं मिलती, छुट्टी लिखने के लिए आपको मैनेजर को ईमेल करना पड़ता और आपकी सैलरी, अगर आप एक दिन नहीं आए, लेट आए तो आपकी सैलरी डिडक्ट कर देते। लीव लेने के लिए वो करो, ये करो, और अगर कुछ गलती कर दिए तो उन्हें आपको ले ऑफ कर देते। इसलिए लोग बहुत ज्यादा क्रेज करते कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाओ तो लाइफ सेट है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब आज की तारीख में शायद एक स्कैम है। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो या तो फिर आप उस चक्रव्यूह में रहे। मेरे अंकल से बात करके पूरा कंप्लीट पूछ लिया उन्होंने, क्या है सैलरी स्ट्रक्चर कितना है, बोनसेस कितना है। तो सुनो आप लोग और सुनो, मेरे अंकल 1970s में अपॉइंट हुए थे। वो टाइम पे बिल्कुल कंपटीशन नहीं था, बहुत इजीली जॉब मिली उनको, बहुत इजीली। लेकिन वो टाइम पे गवर्नमेंट जॉब का बिल्कुल क्रेज नहीं था, तो उनकी सैलरी बहुत लो थी। तो समझ लो आप उनकी सैलरी आज के टाइम के हिसाब से 10,000 रुपए थी। मेडिकल कम्प्लीटली फ्री, पेंशन फ्री, सब फ्री, कंप्लीट बेनिफिट्स। और मैं उनसे पूछा आपको काम क्या रहता, बताओ। बोले खाम ना के बराबर रहता, कुछ भी काम नहीं रहता, हफ्ते में 1 आध बार काम रहता, बाकी टाइम हम लोग चिल करते। तो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज इसलिए ज्यादा और उनकी रेस्पेक्ट इतनी करते लोग। क्यों? बोलो गवर्नमेंट ऑफिसर, वो भी सेल्स टैक्स ऑफिसर। और 10 साल के बाद उनकी सैलरी हुई 25, 1980 में, 1990 में उनकी सैलरी हुई 30, 2000 तक उनकी सैलरी हो गई 50,000 के अराउंड, और 2010 में उनकी सैलरी हुई 60,000 के अराउंड, 2020 में उनकी सैलरी है 70-75 के अराउंड, और अब 2025 में उन्होंने बोले उनकी सैलरी 80,000 के अराउंड है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में भी कोई एज इंजीनियर कोई जॉब करा, लेकिन उसके पास जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं रहती, कभी भी उन्हें ले ऑफ हो सकता। यहाँ पे क्या है, आपको ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ आराम करो और सैलरी लो, और बिल्कुल सिक्योरिटी 100% सिक्योर है। पर जैसा मैं आपको शुरू में बोला वीडियो के, चांसेस क्या है आज की तारीख 2025 के हिसाब से आपके चांसेस 0.0027 या 0.3%। अगर आप दूसरे सेक्टर्स में ढूंढ रहे तो ये सुने बात आप लोग बोल रहे होंगे इसके हिसाब से तो गवर्नमेंट जॉब मिलना नामुमकिन है। नहीं, ये तो सिर्फ एक सेक्टर की बात थी। मैं आपको और टॉप 4 सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या गवर्नमेंट टीचर्स की भी जॉब कर सकते। ये 4 सेक्टर्स मोस्ट पॉपुलर। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, ये 4 सेक्टर्स का भी हाल यूपीएससी के जैसा है। क्यों? जितने भी कैंडिडेट्स फेल होते यूपीएससी में
उल्ला ये पूरे सेक्टर्स के एग्जाम्स लिखते, तो इसमें भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सीट्स ज्यादा रहते तो आपके चांसेस ज्यादा रहते, लेकिन इसका परसेंटेज क्या है मालूम सेलेक्ट होने का, 0.3%। क्यों, वो तो सबको नहीं मिलती गवर्नमेंट जॉब। तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी? अभी हम 30 साल के हो गए। दूसरा एग्जाम्पल, जब मैं 6th क्लास में था तो एक फिजिक्स के टीचर थे, उन्होंने हमेशा पढ़ते रहते थे, मैं कभी उनको नोटिस नहीं करा उन्होंने क्या पढ़ ले, मैं समझता था कि उनको लेक्चर की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जैसा मैं 8th क्लास में गया तो उन्होंने रोज पढ़ते रहते थे, लेकिन वो क्यूरियोसिटी होती थी, क्या तो भी पढ़ ले, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं 10th में गया तो पूछ लिया मैं, सर आप क्या तो भी पढ़ ले, तो बोले कि मैं गवर्नमेंट टीचर एग्जाम की तैयारी करो, पिछले 5 साल से मेरा 5th अटेम्प्ट है, अच्छी सैलरी मिल रही होगी ना स्कूल, वो तो उन्होंने क्या बोले, मेरी सैलरी अभी 10,000 है, रोज मैं बस से आते जाते रहता हूँ। तो मैं सुन के शॉक हो गया, इतना एक्सपीरियंस टीचर, उसे अच्छा पढ़ा था, उसकी सैलरी सिर्फ 10,000 है प्राइवेट स्कूल में। तो मैं पूछा सर तो उधर कितनी हो जाती है आपकी सैलरी, तो उन्होंने क्या बोले मालूम, कुछ काम नहीं करना पड़ता, मेरी सैलरी थी 50,000 प्लस पेंशन। मैं बोला क्लैप, कितना फर्क है। इसलिए हर जना गवर्नमेंट जॉब के लिए क्रेज करता है, लेकिन आप लोग गवर्नमेंट जॉब की रियलिटी भी तो देखो ना, उसमें सेलेक्ट होना कितना मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट जॉब इतना मुश्किल है तो आप लोग अटेम्प्ट नहीं करो, मैं खुद एक बैंकिंग सेक्टर में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी कुछ दिनों से कोचिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये मालूम कि रियलिटी ये है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है सेलेक्ट होना। तो मैं प्लान बी को हमेशा रेडी करके चलता हूँ, लेकिन एक अटेम्प्ट तो बनता ना, मैं दूसरों की तरह अपने अटेम्प्ट देके मैं लाइफ के प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। सब में बड़ा स्कैम तो कोचिंग सेंटर्स करते हैं। कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं मालूम, यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उल्ला झूठे दिलासे देते, मतलब उल्ला क्या बोलते हैं मालूम, अरे फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऐसी रहता, ट्रायल रहता, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट भी ट्रायल रहता, थर्ड अटेम्प्ट तो क्या है, थर्ड अटेम्प्ट तो कोई भी देता, कोई पास नहीं होता थर्ड अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट मेन रहता। अब इंसान फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट दिए बाद बैक भी नहीं हो सकता ना, कुछ थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए ट्राई करना ही पड़ता, तो वो एक लूप है जिसमें फंस जाता इंसान। सिर्फ 1-2.5 लाख सैलरी की लालच में इंसान अपने 6-7 साल बर्बाद कर देता। जब तक उसको रियलाइजेशन होता तब तक बहुत देर हो जाती, उसकी उम्र निकल जाती, शादी छूट गई, गर्लफ्रेंड छूट गई और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया, डिप्रेशन हुआ। तो आप लोग बोल रहे हो कि जो इंसान IPS IAS बनने के सपने देख रहा था उन्हें प्यूइंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा, हाँ बिल्कुल। जो इंसान फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर ही नहीं कर सक रहा तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हुआ था। अब उन्हें बोलता मैं इस सेक्टर में आना है तो मेरे को कुछ ना कुछ जॉब मिल रही ना, मैं इतना टाइम वेस्ट करा, कम से कम प्यून की तो जॉब मिल लो, उसका कॉन्फिडेंस कितना लो हो जाता। एक बात बोलते हैं ना लोग, गिव अप नहीं करना चाहिए, वो बात ठीक है, पर आपकी कब तक पढ़ना है, कब तक कमाना, एक आपके हालात तय करते हैं। लाखों बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ते अपने 5 से 8 साल बर्बाद कर देते अपनी लाइफ के प्रीशियस। जिसको बिजनेस स्टार्ट करना था, जिसको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना था, माँ बाप के प्रेशर में उन लोग खाली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में कर सकते, क्योंकि उन लोगों में उतनी एबिलिटी भी नहीं रहती कि गवर्नमेंट जॉब क्रैक करते। हमारे हैदराबाद में एक कहावत है, जिस गली में जाना नहीं है उसका रास्ता नहीं पूछना। मतलब अपने अगर एबिलिटी नहीं है तो अपना टाइम वेस्ट करो ना, को वही अपने टाइम को अपने पैशन या आप कुछ और करना चाह रहे हो उसमें लगाओ। सैलरी शुरू में बहुत कम मिलती, लेकिन धीरे धीरे आप लोग बहुत आगे बढ़ जाते। मानता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की बात बिल्कुल भी नहीं आती प्राइवेट सेक्टर से में, लेकिन जिस गली में इतना कंपटीशन है, आपको बिल्कुल चांस ही नहीं है उस चीज में जाने का, आप में उतनी एबिलिटी नहीं है, तो आप उस गली में मत जाओ, तो आप उस बात के ऊपर बिल्कुल न खो जाओ, फायदा ही नहीं है। मेरे जितने भी बड़े कजन थे उन लोग तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचे भी नहीं। क्यों? उन लोगों को मालूम कि उन लोगों में उतनी एबिलिटी नहीं है क्रैक करने की, तो उन लोग क्या करे, USA गल्फ कंट्रीज में जाके सेटल हो गए, आज एक डिसेंट सैलरी पे काम कर रहे हैं उन लोग। और मेरी बात करें तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर में जाने की तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल, और एक स्टार्टअप आइडिया है मेरे पास जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो स्टार्टअप आइडिया क्या है। और स्टार्टअप आइडियाज के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ मैं, कंप्लीटली आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या स्टार्टअप बना रहा हूँ और किस टॉपिक पे बना रहा हूँ। और रही बात इनकंसिस्टेंसी की, तो सॉरी, मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने एग्जाम के वास्ते, तो उसके लिए थोड़ी रिसर्च भी लगी और टाइम भी वेस्ट हुआ मेरा, तो सॉरी। लेकिन आज से मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। और हाँ, जैसा मैं बोलता हूँ हमेशा, मेरी आपका हर कमेंट मेरे दिल पे लगता था, तो कैसा भी करके इस वीडियो में कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ। टिल दैट बाय।